नमस्कार। लीजेंडर्स पॉलिनोमियल के वीडियो सीरीज में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है रिकरेंस रिलेशन। और रिकरेंस रिलेशन में हम लोग अभी उसके एप्लीकेशन पे चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से। पिछले कुछ वीडियो से हम लोग एक एक वीडियो में एक एक एप्लीकेशन को देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में भी हम लोग एक एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से है कि हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी प्राइम एम इंटू पी प्राइम एन इंटीग्रेटेड ओवर माइनस वन टू वन की वैल्यू जो है वो जीरो होगी जब एम और एन अलग अलग होंगे, मतलब इक्वल टू नहीं है। और इसकी वैल्यू होगी 2n इंटू एन प्लस वन बाई 2n+1 वेन एम इज इक्वल टू एन। तो हमें इसे प्रूव करना है यहाँ पे। और इस क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी ये है कि इस क्वेश्चन को और भी अलग अलग तरीकों से बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो हम लोग लास्ट में ये भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है। प्रूव करने का तरीका लगभग सेम है, बस लास्ट में जाकर के एक दो तरीके से अलग तरीके से लिखने का, प्रेजेंट करने का तरीका बस अलग है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूव करने का तरीका तो हमारा लगभग अभी तक हम लोगों ने जितना भी एप्लीकेशन देखा है सभी एप्लीकेशन में सेम है। इस तरीके का क्वेश्चन का जो भी फॉर्मेट है उसमें हम लोगों को बनाने का तरीका तो लगभग एक जैसा होता है कि हम लोग रिकरेंस रिलेशन से ही स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 6 रिकरेंस रिलेशन पढ़ा है अपने सीरीज में। आप चाहें तो उसे एक बार रिकॉल कर सकते हैं पुराने वीडियोज से। अगर आपने नहीं पढ़ा है या अगर अभी आपको ध्यान में नहीं है तो आप वहां से जाकर के कोरिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग रिकरेंस रिलेशन यूज करेंगे फ्रॉम द रिकरेंस रिलेशन of Legendre's polynomial Pn। तो हम लोग एक रिकरेंस रिलेशन यहाँ यूज करेंगे। आई सपोज यहाँ पे 2 रिकरेंस रिलेशन हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो एक रिकरेंस रिलेशन हम लोग लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी प्राइम एम एक्स इज इक्वल टू एम प्लस वन पी एम, क्योंकि एम के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, एक्स पी एम एक्स माइनस एम प्लस वन पी एम प्लस वन एक्स। एक तो हम लोग ये वाला रिकरेंस रिलेशन लेंगे और एक रिकरेंस रिलेशन हम लोग लेंगे इसके लिए। तो इसे तो हम लोग एज इट इज यूज कर लेंगे, बट सेकेंड वाला जो रिकरेंस रिलेशन लेंगे उसको हमें थोड़ा सा रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, सेकेंड रिकरेंस रिलेशन है हमारा एन पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स यस एक्स पी प्राइम एन एक्स माइनस पी प्राइम एन माइनस वन पी प्राइम एन माइनस वन एक्स। यहां से हम लोग पी प्राइम एन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एक्स को इधर लेकर के आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहां से हम लोग पी प्राइम एन एक्स की वैल्यू निकाल लें क्योंकि इसी की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो पी प्राइम एन एक्स इज इक्वल टू, तो पहले हम लोग इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, या हम लोग जैसे x यहाँ पे लिख लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा एन पी एन प्लस पी प्राइम एन माइनस वन एक्स। अब इस x को इधर कर दें तो ये हो जाएगा n बाई एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। अब हम लोग इस वैल्यू को यूज करेंगे इसके साथ में मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म हमें मिलेगा और फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम -1 to 1। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 and integrating from x is equal to -1 to +1। तो इसे और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करें
1 माइनस एक्स स्क्वायर पी प्राइम एम एक्स इंटू पी प्राइम एन एक्स इज इक्वल टू, तो ये वाला टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला टर्म को इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बाई एक्स है और ये एक्स है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा n इंटू एम प्लस वन, एन इंटू एम प्लस वन और pm और यहाँ पे pn। यहाँ पे लिखते हैं pm इंटू pn। अब हम लोग इस टर्म को मल्टीप्लाई करें इस टर्म से, तो ये हो जाएगा प्लस ये वाला है 1 बाई एक्स, तो इसका भी x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m प्लस वन पी एम पी प्राइम एन माइनस वन, m प्लस वन पी एम इंटू पी प्राइम एन माइनस वन। अब हम लोग फर्स्ट टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो यहाँ पे x वाला टर्म तो है नहीं, तो ये x वाला टर्म रह जाएगा साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस है क्योंकि यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस n इंटू एम प्लस वन और ये हो जाएगा पी एम प्लस वन इंटू यहाँ पे पी एन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस, यहां पर भी 1 बाई एक्स, अच्छा यहाँ पे 1 बाई एक्स का टर्म छूट रहा है, 1 बाई एक्स, तो यहां पर भी 1 बाई एक्स आएगा, m प्लस वन 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा पी एम प्लस वन पी एन माइनस वन, पी एम प्लस वन पी एन माइनस वन, ये हो गया। और हम लोगों को इसको इंटीग्रेट भी करना है, हम लोग साथ में इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, लिमिट है -1 to 1, तो इसको इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, -1 से 1, यहाँ पे dx लिख देंगे, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे -1 से 1, यहाँ पे एक dx लिखेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे -1 से 1, यहाँ पे dx लिखेंगे, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, x अंदर रहेगा क्योंकि x के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x वेरिएबल है हमारा, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे -1 से 1 और ये हो गया dx। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। हम लोगों को टोटल 4 टर्म मिलने चाहिए, हाँ 4 टर्म हमें मिला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक बार हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, हमें ये मिला m प्लस वन और n बाहर में है, n इंटू एम प्लस वन बाहर में है, x और x कैंसिल हो गया, पी एम इंटू पी एन, सही है। और उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x और x कैंसिल हो गया, m प्लस वन बाहर है, पी एम पी प्राइम एन माइनस वन, पी एम पी प्राइम एन माइनस वन, सही है। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में माइनस, ये माइनस और प्लस आप देख लीजिएगा, अगर कुछ भी आगे पीछे होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर इतना ही आएगा, माइनस प्लस कहीं भी रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इनकेस अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो भी जाता है तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि सब सही है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया है, ये ठीक है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ स्टेप्स हमारा जरूर गलत हो जाएगा प्लस और माइनस को लेकर के, बट हमारा फाइनल वैल्यू इतना ही रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा वो आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। माइनस है यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, m प्लस वन, एन बाहर है, एन एम प्लस वन बाहर है, 1 बाई एक्स अंदर है, 1 बाई एक्स, पी एम प्लस वन पी एन, पी एम प्लस वन पी एन, ये सही है, माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे हो गया 1 बाई एक्स अंदर में है, m प्लस वन बाहर में है, पी एम प्लस वन पी प्राइम एन माइनस वन, पी एम प्लस वन पी प्राइम एन माइनस वन, पी प्राइम एन माइनस वन, ठीक है। एक गलती हो रही थी वो मिल गया, खैर इससे भी फर्क नहीं पड़ता हमारे आंसर में। हाँ यहाँ पे जरूर ये स्टेप गलत हो जाता, बट हमारा आंसर इससे आगे के स्टेप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों? क्योंकि हमारा ये ग्रांटेड है कि हमारा यही आएगा वैल्यू, ठीक है। कैसे ग्रांटेड है वो आप आगे के स्टेप्स में इसको खुद से जस्टिफाई कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको लेंगे ऑर्थोगोनैलिटी, क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास में जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, हाँ हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग
ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल। Pnx इसका ऑर्थोगोनैलिटी क्या कहता है? Pmx इंटू Pnx dx फ्रॉम -1 to 1 की वैल्यू 0 होती है। कब? जब m और n आपस में अलग अलग होते हैं। और 2/2n+1 होता है। कब? जब m और n की वैल्यू सेम होती है। ये ऑर्थोगोनैलिटी भी पहले के वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ रखा है। आप चाहे तो वहां से कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर m और n डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है। और अगर m और n सेम होती है, इक्वल होती है इसकी वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू 2/2n+1 हमें मिलती है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल हम लोग इस इक्वेशन को 3 कंसिडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 में वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलेगा? हम लोग कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। अगर m और n आपस में बराबर नहीं होते हैं इक्वेशन 3 में, तब क्या होगा? तो हम लिखें फॉर m इज नॉट इक्वल टू n। तो इक्वेशन 3 में अगर m और n आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि m और n कहीं पर भी आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर भी m और n है, यहाँ पर m और n-1 है, यहाँ पे m+1 n है, यहाँ पे m+1 n-1 है। कहीं पर भी m और n आपस में बराबर नहीं, तो हर एक टर्म राइट हैंड साइड में 0 के बराबर होगा। तो हमें मिलेगा 1 - x² p'(m) x इंटू p'(n) x dx -1 to 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप ही जरा बताइए कि कहीं पर भी माइनस होता, प्लस होता, उससे हमें क्या फर्क पड़ जाता? हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंडीशन था, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये सारे टर्म का वैल्यू 0 हो रहा था। ठीक है। तो ये तो तब की बात है जब m और n आपस में बराबर नहीं है। क्या हो अगर बराबर हो जाए? फॉर m इज इक्वल टू n, अगर m और n आपस में बराबर हो जाए तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 1 - x² p'(mx) इंटू p'(nx) dx फ्रॉम -1 to 1 इज इक्वल टू, तब हमें क्या मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा m और n आपस में बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/2n+1 के बराबर। 2/2n+1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2/2n+1। ठीक है। पहले से यहाँ पे हमारे पास में क्या है? पहले से यहाँ हमारे पास में है n इंटू n+1। m की वैल्यू तो n के बराबर हो गई है। ठीक है। m की वैल्यू n के बराबर है, तो हमने पुट कर दिया। तो ये हो गया 2n(n+1)/2n+1। ठीक है। ये कब की बात है? जब m और n बराबर है। उसके बाद वाले टर्म में m n-1, अगर हम लोग m को n से रिप्लेस कर दें तब भी यहाँ पे pn होता है, यहाँ पे pn-1 होता है, दोनों अलग अलग हो गया 0। यहाँ पे n+1 होता है, यहाँ पे n होता है, अलग अलग हो गया 0। n+1 होता है, n-1 होता है, अलग अलग हो गया 0। डजेंट मैटर, माइनस है कि प्लस है, ये तीनों का वैल्यू 0 हो गया। तो सिर्फ यही एक है जो एप्लीकेबल है या जिस पे हमारा आंसर जो है वो डिपेंड करता है। बाकी सब से इंडिपेंडेंट है हमारा फाइनल आंसर। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनकेस हमसे अगर गलती भी हो जाती है प्लस और माइनस देने में तब भी, लेकिन खैर हमें उसका ध्यान में रखना है। ठीक है। कहें कि स्टेप्स तो गलत हो ही जाएगा, आगे भले हमारा आंसर चेंज ना हो बट स्टेप्स में तो गलती हो ही जाएगी। खैर बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस में बहुत ज्यादा उतना ध्यान नहीं जाता है। एनीवे, तो ये हमारा आ गया वैल्यू, ये वाला 2n(n+1/2n+1) कब? जब m और n आपस में बराबर है। और जब m और n अलग अलग है तो उस कंडीशन में ये 0, यानी कि हम लोग अपना राइट हैंड साइड को अचीव कर लिए हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? दोनों को अगर हम लोग मर्ज करके लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 1 - x² p'(m) x इंटू p'(n) x
को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम -1 to 1, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 0 व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n, और इसकी वैल्यू हमें मिलती है 2n n+1 बाई 2n+1। कब? जब m और n आपस में बराबर होते हैं। तो ये तो हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ओके, अब हम लोग आते हैं कि इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा गया है या पूछा जा सकता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर m और n की वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, तो यहां पर हम लोग m नहीं भी चाहें तो लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर m की जगह में n लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लें, ठीक है, अब ये हमारा अभी का फिलहाल तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख रहे हैं कि अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं पूछ करके किसी और तरीके से पूछे, तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछ सकता है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें है फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लोग कह सकते हैं एट m इज इक्वल टू n, एट m इज इक्वल टू n, तो हमारा LHS को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? LHS को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p प्राइम n x इंटू p प्राइम n x, p प्राइम n x इंटू p प्राइम n x, तो p प्राइम n का होल स्क्वायर dx ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम -1 to 1 इज इक्वल टू 2n n+1 बाई 2n+1। एक इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि आप शो करिए इतना बराबर इतना होगा। तो हम लोग यहां से पहुंच गए, हम लोग यहां तक आए, इक्वेशन 4 में हम लोग दिखाए कि क्योंकि m और n बराबर है, तो इसके जस्ट लाइन में नीचे के ही लाइन में लिख देंगे, इक्वेशन 4 करके इतना करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा इसके नीचे के लाइन में लिख देंगे कि अगर m और n आपस में बराबर है, तो अगर m और n आपस में बराबर है तो m की जगह पे n लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने m+1 को n+1 लिखा, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में m+1 है, बट हम लोग उसको n+1 लिखे, क्यों? m इज इक्वल टू n है, तो m इज रिप्लेस्ड बाई n। एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, और एक तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, और तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो p प्राइम n है, p प्राइम n का मतलब क्या है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? तो इट स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम लोग इसको इसके फंडामेंटल तरीका जो है लिखने का, बचपन में हम लोग जैसे पढ़ते हैं डी पी प्राइम एन एक्स बाई डी, सॉरी प्राइम नहीं, डी पी एन एक्स बाई डी एक्स, ये हम लोग बचपन में ऐसे ही पढ़ते हैं, डेरिवेटिव को लिखने का तरीका यही है, इसका स्क्वायर डी एक्स -1 to 1 इज इक्वल टू 2n n+1 बाई 2n+1। तो एक इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, पूछा गया है, ठीक है। तो आप समझिए कि इसी एक क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रूव करा यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हम लोगों ने वेरीफाई करके दिखाया इसे, इसी को इस तरीके से पूछ दिया, इस तरीके से पूछ दिया, ठीक है, पूछा जाता रहा है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे कंसेंट्रेट करना है कि अगर m को n के इक्वेट में कर देंगे, n के बराबर में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये हम लोग लिख देंगे। और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख करके इस फॉर्मेट में लिख देंगे, ठीक है। तो आई सपोज आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में रिकरेंस रिलेशन के एप्लीकेशन से रिलेटेड। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।